नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी भाइयों बहनों का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एग्री गुरुजीज AGT में। दोस्तों आज हम लोग डिस्कशन करेंगे लीन सीड क्रॉप के वन लाइनर के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है और बिल्कुल आप लोग अगर जेन्युइनली तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल किसी भी क्रॉप को मिस नहीं करिएगा। लीन सीड जिसे अलसी या गाँव में तीसी के नाम से जाना जाता है। चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो, और शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी भाई बहन आज पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन और बात करेंगे आज के पहले महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। बॉटेनिकल नेम क्या होता है लीन सीड, जिसे अलसी या तीसी भी कहा जाता है। तो जो तीसी है इसका वानस्पतिक नाम जो होता है वो हमारा लाइनम ओसीटैटिसियम होता है। क्या होता है? लाइनम ओसीटैटिसियम या ओसीटैटिसिमम होता है। और इसकी फैमिली क्या है? तो इसकी फैमिली जो होती है वो लाइनेसी फैमिली होती है। बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। और अगर वहीं हम लोग बात करें कि जो लीन सीड है उसका ओरिजिन प्लेस कहाँ पर है, तो ओरिजिन प्लेस इसका है भाइयों कहाँ पर? अफ़गानिस्तान। ओके, चलेंगे आगे। क्रोमोसोम नंबर की बात करेंगे तीसी में। तो जो तीसी है लीन सीड है इसमें क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो 2n = 30 होता है। बहुत महत्वपूर्ण यह है। आगे बात करेंगे लीन सीड इज अ विच सीजन क्रॉप। जो तीसी है यह किस सीज़न की फसल है? बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो तीसी होती है ये हमारी कूल सीज़न या जिसे हम लोग रवि क्रॉप कहते हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाइयों। आगे बात करेंगे लीन सीड लीन सीड क्या है? तो लीन सीड सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज़ है। बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉस पॉलिनेटेड आपको फसल पूछ लिया जाता है। चलेंगे आगे। लीन सीड के इन्फ्लोरोसेंस को क्या कहा जाता है? पुष्पक्रम जो होता है तीसी का इसे क्या कहा जाता है? बिल्कुल, इसे क्या कहा जाता है? स्कॉर्पियड साइम कहा जाता है। और ये आपके ICAR के नेट एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है। बिल्कुल भाइयों, एक भी प्रश्न आपको यहाँ पर छोड़ना नहीं है। चलेंगे आगे। फाइबर ऑफ लीन सीड इज कॉल्ड एज। जो फाइबर होता है लीन सीड का तीसी का उसे क्या कहते हैं? तो उसे रिफ्लेक्स के नाम से जाना जाता है। चलेंगे आगे और बात करेंगे फ्रूट ऑफ लीन सीड इज कॉल्ड एज। जो फल होता है जिसमें हमारे तीसी के बीज रहते हैं, लीन सीड के बीज रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सीड बॉल कहा जाता है। ठीक ना? ये वाला दोनों क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए इसको। ठीक है भाइयों, चलेंगे आगे। बात करें ऑयल परसेंट की लीन सीड में। लीन सीड में कितना ऑयल पाया जाता है? तो बिल्कुल 40 से 42% ऑयल पाया जाता है लीन सीड के क्रॉप में। ठीक है ना? बात करेंगे प्रोटीन परसेंट की। तो जो प्रोटीन परसेंट होता है लीन सीड में यह 20% होता है। ऑयल कितना होता है? 40 से 42% होता है। और ये लिनोलेनिक एसिड जो होती है वो कितनी पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा लीन सीड से। जो लिनोलेनिक एसिड होती है वह कितना होता है? तो 50 से 60% लिनोलेनिक एसिड होता है किस में? लीन सीड में। ठीक है ना भाइयों? बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। चलेंगे आगे हम लोग। फाइबर परसेंट कितना होता है? फाइबर का मतलब यहाँ पर रेसे से है। तो 30% रेसा जो होता है वो होता है लीन सीड के क्रॉप में। ठीक है ना? मैं हिंदी में इसलिए बताते चलता हूँ कि जो भी भाई बहन थोड़ा सा जिन्हें इंग्लिश में दिक्कत होती है वो भी समझ सकें। और जल्द ही आपको आपके लिए 10,000 हिंदी में एग्रीकल्चर क्वेश्चन की श्रृंखला को शुरू किया जाएगा। और क्रॉप वाइज जो है वो हिंदी में भी आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक ना? चलिए, सीड रेट किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कितना होता है? आप लोग एक बार शेयर कर दिया करिए जिससे हमारा मनोबल बढ़ा रहे, आपकी संख्या बढ़ती रहेगी, आपको स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। ऐसा स्टडी मटेरियल मिलेगा कि वैसा पूरे यूट्यूब के इतिहास में एग्रीकल्चर के लिए आपको नहीं मिला होगा। लेकिन आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे तो। ठीक है ना? सीड रेट किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में कितना होता है? तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट जो होता है वो पर्याप्त होता है। अगर वहीं हम लोग बात करेंगे सीड रेट फॉर उटेरा कल्टीवेशन या उटेरा क्रॉप के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये। उटेरा क्रॉप के लिए 35 से 40 किलोग्राम सीड की आवश्यकता होती है। किस फसल के लिए?
लीन सीड के लिए, अलसी के लिए। बात करेंगे आगे हम लोग स्पेसिंग की, ठीक है ना। स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, तो 20 से 30 गुणे 10 सेंटीमीटर का स्पेसिंग रखा जाता है। और अगर सोविंग डेप्थ ऑफ सीड इन द सॉयल, अर्थात जो लीन सीड का बीज होता है उसे भूमि में कितने गहराई पर सोविंग करना चाहिए, तो 2 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर सोविंग करना चाहिए। और आप लोग खुशनसीब हैं कि आप लोगों को इतना स्टडी मटेरियल मिल रहा है। जब हम लोग उस दौर में थे, पढ़ाई के वाले समय में थे, तो उस समय कहीं भी इस हिसाब से स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा था, और उसी को देख करके ये शुरू किया गया है भाइयों। तो आप लोग अपना समर्थन दीजिए, सपोर्ट करिए, जिससे आगामी जो बच्चे हैं उनके लिए भी अच्छा हो पाए, आगामी जो भाई बहन हैं उनके लिए भी अच्छा हो पाए। जो सोविंग डेप्थ की बात हमने कर लिया 2 से 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। किस समय बोया जाता है, तो अक्टूबर नवंबर, हमने ऊपर अभी बात किया कि रबी का है तो अक्टूबर नवंबर में बोया जाएगा, ठीक है ना। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग जर्मिनेशन एंड वेजिटेटिव फेज, जब जर्मिनेट होता है तो उस समय कितना टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। वेजिटेटिव फेज के लिए 30 डिग्री सेल्सियस, मिला के 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फेवरेबल होता है फॉर द जर्मिनेशन एंड वेजिटेटिव फेज ऑफ लिनसीड। ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं, इसका इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा यहाँ से, ठीक है भाइयों। चलिए, उम्मीद है ले चुके होंगे आप लोग स्क्रीनशॉट। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग सीड फॉर्मेशन, जब सीड का फॉर्मेशन होने लगता है सीड बॉल में, तो उस समय टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट कितना होता है, तो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। आगे बात करेंगे एन एनुअल रेनफॉल रिक्वायरमेंट, जो लीन सीड की क्रॉप है इसे एनुअल कितने रेनफॉल की आवश्यकता होती है, तो 70 से 75 सेंटीमीटर रेनफॉल जो होता है यह सफिशियंट होता है फॉर द एनुअल फॉर द लिनसीड क्रॉप, ठीक है ना। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, द क्रॉप टेक टाइम इन डे टू मेच्योर, कितना समय लगता है लिनसीड के फसल को मेच्योर होने में, बिल्कुल भाइयों 120 से 140 दिन का समय लगता है, ठीक ना। जहाँ भी आपको नहीं समझ में आएगा कमेंट कर दीजिएगा, बिल्कुल बेझिझक। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, इरिगेशन रिक्वायरमेंट, कितने सिंचाई की आवश्यकता होती है लिनसीड क्रॉप को, तो 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। चलेंगे आगे और बात करेंगे क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो वो 5 स्टेज है आपका क्रिटिकल स्टेज, उसमें से 4 जो हैं ये हम लोग बात करेंगे, 4 से 5 जो है ऊपर वाटर इरिगेशन रिक्वायरमेंट होता है। तो कौन कौन सी वो अवस्था होती है जिस पर लिनसीड के क्रॉप को पानी की आवश्यकता होती है, सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो जब लिनसीड का क्रॉप हमारा 4 से 5 लीफ स्टेज पर रहेगा, अर्थात 4 से 5 पत्ती आ जाएगी, उस समय सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट टिलरिंग स्टेज जब आएगा उस समय भी पानी की आवश्यकता पड़ती है हमारे क्रॉप को, ठीक है ना। आगे बात करेंगे थर्ड स्टेज जो है वो फ्लावरिंग स्टेज है, अर्थात पुष्प बनते समय या फूल आते समय। चौथा है पॉड फिलिंग स्टेज, अर्थात जब दाने बनने लगते हैं तो उस समय। ये सभी जो हैं 4 मुख्य क्रिटिकल स्टेज हैं इरिगेशन के लिए, किस फसल के लिए, तो लीन सीड के लिए। स्क्रीनशॉट बनाना है तो फटाफट बनाइए। ठीक है भाइयों, चलेंगे आगे हम लोग और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कितना होना चाहिए, तो ये एन हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ये के हो जाएगा। तो 60, 40 और 20 के अनुपात में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का इस्तेमाल करना चाहिए। बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो इसमें मुख्य वेराइटी जो हैं वो आपकी जवाहर, ये 7, 17, 18 और 552, ये जवाहर की सीरीज है, यहाँ से प्रश्न बनता है। किरण, मुक्ता, मुक्ता इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वेराइटी, यह आपके BHU ICR दोनों जगह पूछा हुआ प्रश्न है कि मुक्ता किसकी वेराइटी है, तो मुक्ता जो है यह लीन सीड, अलसी या तीसी की वेराइटी है। इसके साथ साथ शीतल को भी आपसे पूछा हुआ है, श्वेता गौरव को याद रखिएगा, मुक्ता, श्वेता, गौरव, शीतल, ठीक है ना। ये 4 बहुत महत्वपूर्ण हैं, लीन सीड की वेराइटी हैं, और ये दोनों बता तो रहे ना, ये दोनों तो आपके एग्जामों में आ चुकी हैं, श्वेता और गौरव भी बन सकता है, ठीक ना। चलेंगे आगे हम लोग, चले ना भाइयों, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे
और बात करेंगे रो रेशियो ऑफ वीट प्लस लीन सीड इन इंटरक्रॉपिंग। जब हम इंटरक्रॉपिंग का पैटर्न अपनाते हैं तो उस समय गेहूं और लीन सीड का जो रेशियो होना चाहिए, इनके लाइनों का रेशियो होना चाहिए, वो कितना, तो 4 लाइन गेहूं के बाद 1 लाइन लीन सीड हम लोग अपना लेंगे। किस कंडीशन में, तो इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में, ठीक ना। बात करेंगे रो रेशियो ऑफ ग्राम प्लस लीन सीड। अगर हम लोग चना और अलसी की खेती एक साथ कर रहे हैं इंटरक्रॉपिंग के रूप में, तो अगर 1 लाइन चना है तो 1 लाइन अलसी बिल्कुल हम लोग सोइंग करेंगे, ठीक ना। तो याद रखिएगा गेहूं के साथ जब हम लीन सीड को उगाएंगे तो 4 संबंध है 1, 4 लाइन गेहूं का रहेगा, 1 लाइन लीन सीड का। और चने के साथ करेंगे तो 1 संबंध है 1 जो पंक्ति रहेगी वो चने की रहेगी और 1 पंक्ति जो रहेगी वो बिल्कुल लीन सीड की रहेगी, ठीक ना। चलेंगे आगे। फॉर फाइबर पर्पज लीन सीड हार्वेस्टेड एट विच स्टेज। अगर हमें रेशा प्राप्त करना है तो हमें जो तीसी है, लीन सीड है, इसे किस स्टेज पर हार्वेस्ट करना पड़ेगा, तो दैट इज़ कैप्सूल स्टेज। जब कैप्सूल स्टेज पर रहती है उस समय हार्वेस्ट करने से फाइबर क्वालिटी अच्छी प्राप्त होती है। नेक्स्ट वन, इल्ड क्विंटल प्रति हेक्टेयर कितनी होती है भाइयों, तो इल्ड जो है वह 12 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। चलेंगे आगे और बात करेंगे विच इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ स्टॉक फॉर फाइनल फाइबर एक्सट्रैक्शन। ठीक है ना, जो प्रोसेस होता है स्टॉक अर्थात उसके तने से फाइबर को अलग करने का या निकालने का, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। सेम जूट वाला क्रॉप अगर आपने देखा होगा तो वहाँ भी हम लोग रेटिंग कर रहे थे, तो इसे रेटिंग कहा जाता है। स्टेम से फाइबर को अलग करने की प्रक्रिया रेटिंग कहलाती है, ठीक ना। नेक्स्ट वन की बात करेंगे हम लोग। अगला महत्वपूर्ण है ये आपके लिए भाइयों, बेहद इम्पॉर्टेंट है। द इम्पॉर्टेंट डिजीज़, कौन कौन सा डिजीज़ लगता है इसमें। विल्ट लगता है, विल्ट मतलब आप लोग समझ रहेंगे, उकठा जिसे बोलते हैं। अल्टरनेरिया ब्लाइट लगता है और पाउडरी मिल्ड्यू लगता है। ये 3 इम्पॉर्टेंट डिजीज़ हैं लीन सीड क्रॉप के, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा सेशन, क्योंकि जितने भी संभावित प्रश्न बनेंगे या बने हुए हैं वो सभी का संकलन आपको दिया गया। और आपने अभी तक अगर प्लेलिस्ट को नहीं विजिट किया है तो उसको ज़रूर देखा करिए। 2-4 मिनट के लिए वीडियो को स्किप करके भागा नहीं करिए, आपका नुकसान होगा। पढ़ाई कर रहे हैं तो लास्ट तक ज़रूर बने रहा करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट फसल के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए एग्री गुरुजी AGT।